जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 8 का सुगम गणित चैप्टर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर का पार्ट 38 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस पार्ट 38 वीडियो में आज आपको बताएंगे गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स। इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन यानी इसका परिभाषा हमने दो तरह से लिखे हैं। तो नंबर 1 परिभाषा क्या लिखे हैं कि जब एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या किसको कहता है? जो शून्य नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 0 जो है, 0 क्या है? एक शून्य परिमेय संख्या। लेकिन शून्येतर परिमेय संख्या 1 क्या हो गया? शून्येतर परिमेय संख्या। यानी क्या समझे कि 0 जो होता है ये शून्य परिमेय संख्या है। और उसी तरह यदि हम लिख देते हैं 2/5 तो ये क्या हो गया? शून्येतर परिमेय संख्या। या 1 लिख दिए, ये क्या होगा? शून्येतर। यानी 0 को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो सब के सब नंबर आपका शून्येतर परिमेय संख्या होता है। तो क्या लिखा है डिफिनेशन नंबर 1 में? जब एक शून्येतर परिमेय संख्या P/Q यानी P/Q के साथ Q/P यानी Q/P से गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, तो Q/P को P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। देखिए, जब हम P/Q और Q/P इन दोनों का गुना करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तभी हम इसको क्या कहेंगे? Q/P को P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे या व्युत्क्रम कहेंगे, मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स कहेंगे। अब यहाँ पर दूसरा डिफिनेशन क्या कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, वही बात हो रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 1 हो, तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। यहाँ पर एक जो बात हो रहा है, एक क्या है? एक गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, याद रखिएगा। और प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q का एक गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है? Q/P होता है। यहाँ पर अब इसको डिफिनेशन में जो बोल रहा है उसको समझते हैं कि P/Q। तो यहाँ पर हमने लिखा P/Q के साथ कितना से गुना करेंगे? तो Q/P। किससे गुना करेंगे? तो Q/P से गुना करेंगे। और देखिए, ये P और ये P कट गया कितने बार में? 1 बार में। ये भी Q और Q कट गया कितने बार में? 1 बार। तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 1। यानी P/Q के साथ यदि Q/P से गुना कर देते हैं, अब गुना करने पर कितना प्राप्त होता है? मेरा 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है गुणनफल के रूप में। तब हम P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम इसको कहते हैं। आई होप आपको ये डिफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया साथियों। अब इसका एग्जाम्पल लेके हल करते हैं, क्या सच में ये डिफिनेशन उस पर सटीक बैठता है कि नहीं। तो चलिए अब एग्जाम्पल की ओर। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं 3/4। इस 3/4 का क्या करना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो एग्जाम्पल लिए हैं उसको लिखना है 3/4। तो हमने 3/4 लिख दिए। अब इसका निकालना क्या है हमको? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर लिखना होगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को ही क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स बोलते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम में यहाँ पर जो लिए हैं एक परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3। जैसे अभी बताए थे P/Q गुणात्मक प्रतिलोम Q/P होता है। तो ये Q ऊपर चल जाता है और P क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं, यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों का जो
परिमेय संख्या दिया है और जो गुणात्मक प्रतिलोम निकला, इन दोनों का गुना करने पर गुणनफल 1 आना चाहिए, तब जाके हम समझेंगे कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 होता है। तो अभी क्या करेंगे, जांच करेंगे इसका, जांच। तो क्या करना है जांच, तो 3/4 गुना 4/3। तो देखिए 4 और 4 1 बार में कैंसिल हो गया, 3 कितने बार में, 1 बार में। तो 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 क्या आया, ये 1 क्या है मेरा, गुणात्मक तत्समक है। क्या है, गुणात्मक तत्समक, ये गुणात्मक तत्समक, क्योंकि एक को ही क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। तो इसीलिए 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर जो बता रहा है ये मेरा राइट आंसर है। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो हम दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं -3/7। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया, -3/7। तो इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या निकालना है साथियों, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और -3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। माइनस को आप यहाँ पर बीच में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, -7/3। तो -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया, 7 - 7/3। हालांकि माइनस नीचे है, या अब यहाँ बीच पे रख सकते हैं। अब इसको जांच करना है, जांच करके देखना है। तो जांच कितना करना है भाई, -3/7 गुना 7/3। तो -3 और -3 कितने बार में, 1 बार में। 7 और 7 कितने बार में, 1 बार। तो कितने बार में, 1 बार में कट गया। तो 1 × 1 करेंगे क्या आएगा, 1। और ये 1 मेरा क्या है, गुणात्मक तत्समक है। क्या आ गया, गुणात्मक तत्समक। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, बहुत ही इजी है ये करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे, शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता है। देखिए 0 जो होता है, 0 का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है 0 का, जबकि 0 एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर रहते हुए भी 0 का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसे 0 के साथ, 0 के साथ गुना करने पर 1 प्राप्त होता है। देखिए किसी भी परिमेय संख्या का यदि गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो जांच करने पर 1 आना चाहिए, और 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। यदि 1 नहीं आता है दोनों को गुना करने पर, जैसे कि 3/4 लिए थे, तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 4/3। दोनों को गुना किए तो गुणनफल कितना आया, 1 आया। उसी तरह 0 का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी परिमेय संख्या बना ही नहीं है जो कि 0 के साथ गुना करने पर गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने क्या एग्जाम्पल में ले लिए हैं, 0 ले लिए हैं। तो 0 लिए, तो 0 के नीचे आप इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, क्योंकि जब 1 जब 0 में भाग देगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 1 जब 0 में भाग देगा तो बराबर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या निकल जाए, 0/1 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। रफ में आपको समझना है, क्या रफ में समझना है कि 1 जब 0 में भाग देगा तो 0 बार में, क्योंकि 1 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा, 0। 1 गुना 1 करेंगे क्या होगा, 1। 1 गुना 2 करेंगे क्या होगा, 2। इस तरह से पहाड़ा बनता है। तो 1 जब 0 में भाग देता है तो भागफल कितना आता है, 0। अब 0 जब 1 में भाग देगा तो क्या आएगा, तो 0 बार में खिलाएंगे तो क्या आया, 1। यानी इसका कोई मान ही नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाता है, अर्थहीन। यदि ये अर्थहीन नहीं होता,
जैसे कि 1 जब 0 में भाग दिया तो बराबर क्या आया, 0 आया। लेकिन 0 जब 1 में देता है तो क्या आता है, मेरा अर्थहीन आता है। इसीलिए शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिससे शून्य के साथ गुना करने पर 1 प्राप्त होता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।